और आइए शुरू करते हैं कोरोना 100। सिवान के बोलापुर गांव में 3.5 साल का बच्चा मिला कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने पूरे गांव को किया सील। डॉक्टरों की टीम गांव में कर रही कैंप। दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे मजदूरों को रेलवे स्टेशन से उनके जिलों तक भेजने के लिए की गई है बसों की व्यवस्था। कर्नाटक के बेंगलुरु से श्रमिकों को लेकर दानापुर पहुंची ट्रेन। स्वास्थ्य जांच के बाद मजदूरों को बस से भेजा गया घर। दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों की छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में की गई जांच। क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने के लिए की गई बसों की व्यवस्था। दूसरे राज्यों से मुंगेर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए जिले में बनाए गए 51 क्वारंटीन सेंटर। 51 क्वारंटीन सेंटर्स में 5,500 लोगों के रहने की व्यवस्था। सासाराम में प्रवासी मजदूरों के रहने के लिए किए गए हैं इंतजाम। सरकारी और गैर सरकारी भवनों में ठहराए गए हैं मजदूर। बेतिया पहुंचे प्रवासी मजदूरों की बस स्टैंड पर की गई स्क्रीनिंग। जांच के बाद मजदूरों को किया गया क्वारंटीन। कोटा से जमुई पहुंचे छात्रों में हुई स्क्रीनिंग। सभी को 21 दिन के होम क्वारंटीन की सलाह। कोटा से औरंगाबाद पहुंचे 243 छात्र छात्राओं की हुई मेडिकल जांच। छात्र रहेंगे 21 दिन की होम क्वारंटीन पर। कोटा से नवादा लौटे 255 छात्र। मेडिकल जांच के बाद होम क्वारंटाइन का निर्देश। घर लौटने पर छात्रों ने जताई खुशी। कोटा से मुंगेर पहुंचे 206 छात्र। डीएम ने फूल देकर सबों का किया स्वागत। मेडिकल जांच के बाद सभी को होम क्वारंटाइन पर भेजा गया। कोटा से 73 छात्र छात्राओं का जत्था पहुंचा शेखपुरा। रामधीर कॉलेज कैंपस में मेडिकल जांच के बाद 21 दिन के होम क्वारंटाइन के निर्देश। कोटा से छात्रों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची दरभंगा। स्थानीय विधायक ने छात्रों का किया स्वागत। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटाइन पर भेजे गए छात्र। कोटा से आए छात्रों को बरौनी से लेकर बाजार समिति पहुंचा खगड़िया जिला प्रशासन। 395 छात्रों की स्क्रीनिंग के बाद किया गया 21 दिन के लिए क्वारंटाइन। राजस्थान के कोटा से लखीसराय पहुंचे 180 छात्र। पाल कुदर गांव में स्क्रीनिंग के बाद किए गए 21 दिन के लिए क्वारंटाइन। कोटा से 97 छात्र छात्राएं पहुंचे जहानाबाद। मखदूमपुर प्रखंड के उमता धरनई हाई स्कूल में प्रशासन ने किया स्वागत। कोरोना संकट को लेकर आज पटना में सर्वदलीय बैठक। सीएम नीतीश कुमार के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने की पहल। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। छत्तीसगढ़ से खूंटी पहुंचे 26 प्रवासी मजदूरों का जिला प्रशासन की टीम ने किया स्वागत। बिरसा कॉलेज स्टेडियम में बनाए गए स्क्रीनिंग सेंटर में मजदूरों की हुई स्क्रीनिंग। दूसरी बार प्रवासी मजदूरों का जत्था पहुंचा पलामू। राजस्थान, कर्नाटक और केरल से 271 श्रमिक पहुंचे पलामू। मेडिकल टीम ने की स्क्रीनिंग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फंसे हैं झारखंड के करीब 1200 मजदूर। मजदूरों को झारखंड लाने का काम शुरू। चाईबासा से 12 और जमशेदपुर से 28 बसें रायपुर के लिए रवाना। ओडिशा से 62 प्रवासी मजदूर पहुंचे सरायकेला। स्क्रीनिंग के बाद किया गया 14 दिन का क्वारंटीन। केरल में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले 75 मजदूर लौटे जामताड़ा। स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को 14 दिन के होम क्वारंटीन पर भेजा गया। कोटा से चतरा के बरवाडी पहुंचे छात्रों को थाना प्रभारी ने सुरक्षित पहुंचाया घर। इस दौरान छात्र छात्राओं के चेहरे पर दिखी खुशी। दुमका में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला शुरू। केरल से 39 मजदूरों को लाया गया दुमका। भागलपुर में 40 दिन बाद खुली दुकानें। बारिश के कारण दुकानों में पसरा रहा सन्नाटा। केरल से धनबाद पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कामगारों के स्टेशन पर हुई स्क्रीनिंग। मजदूरों का आरोप किराए के रूप में वसूले गए 860 रुपए। केरल के तिरुवनंतपुरम से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची जसीडीह। स्वास्थ्य जांच के बाद होम क्वारंटाइन के लिए भेजा गया घर। मधुबनी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 23। सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नोएडा से आया था परिवार। कटिहार में क्वारंटाइन सेंटर से भागे 32 लोग ताला तोड़कर हुए फरार। खाने को लेकर किया था हंगामा। मुंगेर में क्वारंटाइन सेंटर पर सैप और होमगार्ड के जवान आपस में भिड़े। दोनों जवानों की आपस में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना के एनएमसीएच से कोरोना के 3 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद तीनों मरीजों को मिली छुट्टी। सासाराम में नारायण मेडिकल कॉलेज में भर्ती 6 मरीजों के कोरोना को दी मात। सभी 6 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। दरभंगा में सड़क पर टहल रहे मानसिक रूप से विक्षिप्त की पुलिस ने की पिटाई। एसडीपीओ ने पूरे मामले की जांच का दिया आदेश।
शेखपुरा के 12 से ज्यादा मजदूरों को बेंगलुरु के नलिनगर में फैक्ट्री मालिक ने बनाया बंधक। पीड़ित मजदूरों ने न्यूज 18 से मोबाइल पर बताई आप बीती। कैमूर के कर्मनाशा नदी तट पर बसे सालुदा गांव में बांटे गए राशन सामग्री। विलुप्त हो रहे कोरबा जातियों को राशन मिलने से चेहरे पर दिखी रौनक। समस्तीपुर में प्रधान डाकघर में प्रशासन की नाक के नीचे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिसकर्मियों के समझाने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। भागलपुर में बैंक के बाहर सिस्टम तोड़ते दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। औरंगाबाद के नवेदनगर में 2 कोरोना मरीज की मिलने से हड़कंप पर रघुनाथपुर पहुंचकर प्रशासन ने सभी रास्तों को किया सील। खगड़िया बाजार समिति में बाहर से आए 100 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों का किया गया क्वारंटाइन। सभी लोगों के रहने की प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्था। सिवान जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष व्यवस्था। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आदिवासी समुदाय में जागरूकता। सरायकेला में आदिवासी संगठन ने दलमा में होने वाले विशु सेंद्रा पर्व नहीं मनाने का लिया फैसला। छपरा के आपदा राहत केंद्र का रसोईया निकला कोरोना संक्रमित। रसोइये के गांव को किया गया सील। कटिहार में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली। सरकारी इंजीनियर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर को किया गया सील। लॉकडाउन में दरभंगा पुलिस के लिए ड्रोन कैमरे बने सटीक हथियार। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। भोजपुर के जगदीशपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ गांधीगिरी। एनजीओ के लोगों ने बेवजह घूम रहे लोगों को माला पहनाकर समझाया। बेतिया में लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे लोग। सब्जी मंडी में बिना मास्क और भीड़ जुटाकर करते दिखे खरीदारी। पुलिस भी कंट्रोल करने में नाकाम। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरी औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं। दाऊदनगर के तुरार गांव में महिलाओं ने मुफ्त बांटे मास्क। मुंगेर यूनिवर्सिटी ने शुरू की ई क्लासेस। यूट्यूब पर डाले एक लेक्चर की वीडियो। कॉमर्स, मैथ, बॉटनी और फिजिक्स के वीडियो की भारी डिमांड। सीतामढ़ी प्रशासन ने सुगिया गांव को किया सील। गांव से आने वालों की जानकारी देने के निर्देश। मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। सरायकेला में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा क्वारंटाइन सेंटर। कम्युनिटी मैरिज हॉल को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का विरोध शुरू। सरायकेला में लॉकडाउन 3 सख्ती से लागू। पुलिस ने डबल राइडिंग करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। 25 मोटरसाइकिलों को पकड़ा गया। कोटा से 73 छात्र छात्राओं का जत्था पहुंचा शेखपुरा। रामधीन कॉलेज कैंपस में मेडिकल जांच के बाद 21 दिनों के होम क्वारंटीन के निर्देश। बाढ़ के सालेमपुर थाने के रूपसपुर महाजी में गृह प्रवेश का वीडियो वायरल। भोज में सैकड़ों लोग हुए शामिल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। अररिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके को किया गया सील। जिले में पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना की तीसरा मरीज हुआ ठीक। सदर अस्पताल से मंसूर आलम को मिली छुट्टी। डॉक्टरों ने ताली बजाकर किया विदा। लोहरदगा में लॉकडाउन की वजह से बॉक्साइट का कारोबार पूरी तरह से ठप। बॉक्साइट माइंस में खनन कार्य बंद। बोकारो में मनरेगा के तहत मिल रहा रोजगार। लॉकडाउन में मजदूरों को राहत। रोजगार देने में बोकारो अव्वल। पश्चिम सिंहभूम में कोरोना बंदी में मजदूरों के लिए पहल। 4000 एकड़ जमीन पर होगी बागवानी। कोरोना काल में मजदूरों को मिलेगा काम। गिरिडीह के सीसीएल डीएवी से राज्य में डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की शुरुआत। समस्तीपुर में पहले कोरोना मरीज के मिलने से दहशत। मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। गांव के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। अररिया में क्वारंटाइन सेंटर खुलेआम घूमता रहा पुलिस का जवान। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जवान को आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। समस्तीपुर में कोरोना मरीज को होटल में बने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने का विरोध। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को होटल के अंदर ले जाने का किया विरोध। खगड़िया में बैंक और पोस्ट ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बने रहे मूक दर्शक। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सेवा भारती के छात्र तैयार कर रहे हैं मास्क। जिले के प्रभावित केंद्रों में सेवा भारती की टीम मास्क का कर रही है निःशुल्क वितरण। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की आर्च बिशप वेलिस से टोप्पोक से मुलाकात। मुलाकात के दौरान मंत्री ने की मिशन की तरफ से चलाए जा रहे राहत कार्यों की सराहना। कैमूर के कर्मनाशा नदी तट पर बसे सारुदाग गांव में बांटे गए राशन सामग्री। विलुप्त हो रहे कोरबा जातियों को राशन मिलने से चेहरे पर दिखी रौनक। चतरा में गाड़ी रोकने पर भड़के बरही विधायक अकेला यादव। परसौनी चेकपोस्ट पर तैनात दंडाधिकारी कौशल किशोर को सुनाई जमकर खरी खोटी। गुमला में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे धज्जियां। बिना काम सड़क पर कर रहे हैं तफरीह।
लॉकडाउन को लेकर बंगाल से आने वाली गाड़ियों पर प्रशासन की सख्त नजर, वाहन चालकों के मोबाइल में आरोग्य ऐप डाउनलोड कराना हुआ जरूरी। रांची में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संवेदनशील इलाकों को किया जा रहा सैनिटाइज, बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू। झारखंड और ओडिशा की सीमा का मयूरभंज जिले के डीसी और पश्चिम सिंहभूम के डीसी ने किया निरीक्षण, अपने अपने राज्यों के मजदूरों की हालत की ली जानकारी। जामताड़ा के मेहजाम नगर परिषद क्षेत्र में कोरोना बंदी का बना मजाक, थोड़ी सी अनाज के लिए सड़क पर उमड़ रही भीड़। गुमला एसपी ने नक्सल प्रभावित एरिया चैनपुर प्रखंड का किया दौरा, क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं की ली गई जानकारी। लापरवाही के आरोप में सरायकेला डीसी ने एडीसी क्लर्क पंकज कुमार को किया निलंबित, कार्मिक विभाग को दी गई सूचना। साहिबगंज में कोरोना वायरस को लेकर पेंटर का जागरूकता अभियान, पेंटिंग के जरिए दी सामाजिक दूरी का संदेश। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी का पाकिस्तान पर प्रहार, कहा दुनिया कोरोना से लड़ रही है, कुछ लोग आतंकवाद का वायरस फैलाने में जुटे। देश में कोरोना के कुल केस 43,000 के करीब, 1389 लोगों की गई जान, 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा की स्वस्थ होकर घर वापसी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस में आई तेजी, रिकवर करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी, पिछले 24 घंटे में 1,074 मरीज हुए ठीक। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 427 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,549। राजस्थान में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना महामारी से अब तक 77 लोगों ने तोड़ा दम, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,061। एमपी में नहीं थम रहा कोरोना मरीजों की रफ्तार, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया 3,000 के पार। महाराष्ट्र में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना वायरस, अब तक 12,974 मामले आ चुके हैं सामने। एमपी में शराब दुकान खोलने पर सरकार और लिकर एसोसिएशन आमने सामने, लिकर एसोसिएशन ने शराब की दुकान नहीं खोलने का लिया फैसला। मध्य प्रदेश में सरकार का आदेश नहीं मानने पर शराब दुकानों पर कलेक्टर कर सकते हैं कार्रवाई, ठेकेदारों को हो सकता है नोटिस जारी। बेंगलुरु में प्रवासी मजदूरों ने जमकर किया हंगामा, बीआईईसी सेंटर के पास बड़ी संख्या में मजदूर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। दिल्ली में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग में मंत्री समूह की बैठक, कोरोना से निपटने की रणनीति पर मंथन। शराब की कीमत में 70% के इजाफे के बावजूद दिल्ली में शराब खरीदने के लिए मारामारी, लोगों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कीमत में इजाफे के बावजूद कई जगहों पर बंद रही शराब की दुकानें, शराब नहीं मिलने से नाराज दिखे लोग, कानून का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने दी कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली में लॉकडाउन 3 के बीच ओखला मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। सरकार के आदेश के बाद इम्फाल में खुली दुकानें, सड़कों पर दौड़ रही हैं गाड़ियां, दफ्तरों में काम पर जुटे कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सरकार के आदेश के बाद खुली दुकानें, जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए बाजार में जुटे लोग। सरकार के आदेश के बाद कर्नाटक के हुबली में खुली दुकानें, जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए बाजार में जुटे लोग। अहमदाबाद के एसवीपी हॉस्पिटल से 40 कोरोना मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज, डॉक्टरों और नर्सों ने मरीजों को दी शुभकामनाएं। अयोध्या में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बंदरों और गायों को दिया भोजन, केले और अनाज खाने के लिए जुटे सैकड़ों जानवर। हैदराबाद के मीर चौक से राज्य सरकार की बस से 59 मजदूरों को भेजा गया सिकंदराबाद, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से ये लोग जाएंगे बिहार। सूरत में लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से किया गया झारखंड और ओडिशा रवाना, स्थानीय प्रशासन ने लोगों के लिए किए इंतजाम। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के लिए पैदल चले करीब 1000 मजदूरों को प्रशासन ने बहादुरपुरा में रोका, फंक्शन हॉल में ठहराने के बाद दिया इंतजाम करने का आश्वासन। राज्य छोड़कर जा रहे मजदूरों से गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की अपील, कहा हमें है आपकी जरूरत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 4वीं क्लास के छात्रों ने दान किए 7,000 रुपए, कोरोना फंड में दान की अपनी सेविंग्स। और बड़ी